अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जे के दास्तान और मैं हूं आपके साथ बिलाल बिलेसी। आज जो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं MI जरगर, जो चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। जो आज सीजनल टीचर फोरम जो है कमेटी बनाई गई है, इसके मुतालिक पूछना चाहेंगे। जी सर, स्वागत है जे के दास्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जे के दास्तान का। आज जम्मू कश्मीर सीजनल टीचर्स फोरम के माध्यम से नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस ग्लोबल WWAO फुली सपोर्टेड इन सीजनल टीचर्स को करता। और दूसरी बात, आज हमने इनको देश का विकास जो इंटरनेशनल NGO है उसकी एप्लीकेशन दी है। और आज और एक वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड समाज सुधार ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी भी हमने इसको एप्लीकेशन दी है, ताकि इनको ये NGO जो इंटरनेशनल है, ये समाज में जो टीचर रोल अदा करता है इसी तरह NGO भी रोल अदा करता है। तो इनको इसलिए सपोर्ट दे दिया गया है, एप्लीकेशन दी गई है, ताकि ये शदमुद से अच्छी तरीके से काम अच्छा करे। और दूसरी बात, जो इनके मसले हैं पिछले 15-20 सालों से, ये टोटल 3-3.5 टीचर्स हैं जो अभी सिर्फ 6 महीने का इनका तनख्वाह मिलता है, बाकी 6 महीने का तनख्वाह इनको नहीं मिलता है। तो ये भी इट इज़ अ सीरियस वायलेशन, बहुत बड़ी वायलेशन है। ये इनजस्टिस ही नहीं है, ये वायलेशन है। अगर हम कहते हैं कि हमारा जो यूथ है ये इस हिंदुस्तान का एक चमकता हुआ सितारा है, ये टीचर लोग हैं, एक बच्चे को ट्रेन करते हैं, एजुकेशन देते हैं, वो भी पहाड़ी एरियो में जहां ना रोड है, ना कोई साइकिल जाता, ना कोई गाड़ी जाता है, 20-20, 30-30 किलोमीटर पैदल चले जाते हैं। और ये बहुत ही हतक एमाज बात है कि 6 महीने इनको तनख्वाह मिलता है, वो भी टाइम पर भी नहीं मिलता है, और उन बच्चों को फैसिलिटी भी नहीं है। और वहां पर हर पहाड़ी पर जहां पर ये पढ़ाते हैं बच्चों को, वहां कोई कमरा भी नहीं बना हुआ आज तक। और उधर से पाकिस्तान की शेलिंग भी हो जाती है। आज तक कितने टीचर मरे हुए, उनको कंपनसेशन भी नहीं मिला। इन टीचरों को ये क्या नाम है, इंश्योरेंस भी नहीं है। और तनख्वाह की रही दूर की बात, इनको जाने की फैसिलिटी भी नहीं है। और बच्चे नंगे आसमान में, बारिश में, धूप में पढ़ रहे हैं। एक तो बोलते हैं हमको डिजिटल इंडिया बनाना है, एजुकेशन को करा। ये जम्मू कश्मीर के जो एजुकेशन डायरेक्टर, उसके लिए शर्म की बात है। कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन, उसके लिए शर्म की बात है। जो भी पॉलिसी मेकर है उनके लिए शर्म की बात है। इनको प्रायोरिटी में करना चाहिए। एक तो इतने सस्ते में 6 महीने छोटे से पैसे 4,000 रुपये इनको महीने को मिलता है। 4,000 में आजकल आता है कि इतना महंगाई का जमाना है। और टीचिंग, इनके भी फैमिली है। तो इसलिए हमने देश के विकास से, समाज द्वारा ऑर्गेनाइजेशन से, ह्यूमन राइट्स से इनको भरपूर सपोर्ट दिया है, ताकि इनको आने वाले टाइम में हम भरपूर सपोर्ट करके इनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी के लिए हम पूरे हिंदुस्तान में PMO ऑफिस से लेकर, नरेंद्र मोदी से लेकर, HRD मिनिस्टर से लेकर एक बहुत ही सख्त मुहिम चला के, सख्त रिकमेंडेशन करके एजुकेशन पॉलिसी को, इनके जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उनको चेंज करके इनको रेगुलर किया जाए। और इनको बिल्कुल 12 महीने का तनख्वाह भी मिलना चाहिए। और साथ में हर ब्लॉक में, तहसील में इनके लिए क्वार्टर होना चाहिए, जहां पर स्कूली बच्चे भी पढ़ेंगे, वहां टूल और टेबल भी होना चाहिए। उनके पास किताबें नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। एक तो हम कहते हैं कि हमको पूरा डिजिटल और एजुकेशन पॉलिसी देने हैं, और दूसरी तरफ तो ये मुझे परसों ही कुछ दिनों के बाद ये बात नोटिस में आई है। तो हम तो ह्यूमन राइट्स के लिए इतना काम करें, सोशल जस्टिस इतना काम कर रहे, ये तो हमने प्रायोरिटी इशू बनाया है। और आज हमारे सामने है यहाँ के जो चेयरमैन हैं जुल्फकार अली राहतर साहब हैं, तो वो यहाँ के इस फोरम के चेयरमैन हैं। और दूसरे हमारे साथ हैं स्टेट प्रेसिडेंट जावेद इकबाल साहब हैं, जो मेरे साइड दाएं साइड बैठे हैं। और वाइस प्रेसिडेंट है कनीज़ा परवीन, वो इस वक्त है नहीं यहाँ। और तीसरी जनरल सेक्रेटरी है बशारत हुसैन, ये भी हैं। और बाकी जो टीम है ये भी उनके साथ आए हैं। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से, आपके जरिए से हुकूमत हिंद को और जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल गवर्नर को इनके जो पॉलिसी मैटर हैं रिगार्डिंग द एजुकेशन पॉलिसी, इनको रेगुलर किया जाए। उनको 6 महीने का तनख्वाह बराबर साल का मिलना चाहिए। उसके लिए हुकूमत को ह्यूमन राइट्स,
चाहे ऑल इंडिया लेवल पर चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हुकूमत को पॉलिसी बनाने में, फंड मुहैया कराने में हम मदद करेंगे। जहां भी हुकूमत को कहीं प्रॉब्लम हो जाते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स टीम वहां पर खड़ा है, चाहे हम मरकज से करें, चाहे गवर्नर से करें, चाहे डायरेक्टर को हमारे सपोर्ट की जरूरत पड़ी, चाहे कमिश्नर सेक्रेटरी को जरूरत पड़ी, हम उनको सपोर्ट देने के लिए बिल्कुल तैयार है। आज मैं जम्मू कश्मीर सीजनल टीचर्स फोरम को, जो भी बाकी टीम है 3,500 के करीब है ये 3.5 का, उनको एश्योरेंस करता हूं कि आज के बाद हम आप लोगों के साथ हैं, तब तक साथ रहेंगे जब तक आपका पूरा रेगुलेशन पॉलिसी भी हो जाएगा और आपको भरपूर तनख्वाह भी मिलेगा। और साथ ही में आज नेशनल ह्यूमन राइट्स की तरफ से जो बच्चे गरीब हैं, लड़कियां जो पढ़ रहे हैं, उनके जहां भी हमारी सपोर्ट की जरूरत है, पेंसिल देना, किताब देना, चाक बोर्ड देना, वर्दी यूनिट देना, उसको नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑक्यूपाई करेगा, उनको नेशनल ह्यूमन राइट्स भरपूर मदद भी करेगा और भरपूर वो फैसिलिटी देगा। जहां जहां इनको हमारी सपोर्ट की जरूरत है उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। जनाब, अगर बात करेंगे जो ड्यूटी के दौरान जो है जिनकी वफात हो चुकी है, उनकी फैमिलीज के लिए क्या चाहते हैं आप? एसआरओ होना चाहिए। मैं कहता हूं, मैंने पहले भी बोला है, अगर इनके 4,000 रुपये तनख्वाह मिलता है, वहां जो पाकिस्तान गोले बरसा रहा है, तो अगर इनकी डेथ अभी तक 14-15 टीचरों की डेथ भी हुई, उनको कोई इंश्योरेंस कवर नहीं है और इनको सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है और कंपनसेशन भी नहीं है। मैं हुकूमत हिंद और जम्मू कश्मीर गवर्नर से ये भी अपील करता हूं कि इनको सोशल सिक्योरिटी कवर होना चाहिए, कंपनसेशन पॉलिसी होना चाहिए, एसआरओ होना चाहिए, ताकि अगर कुछ इनका हो, इनका कोई बच्चा हो, बीबी है, जो भी है, कम से कम वो उस जगह लगे, ये होना चाहिए, प्रायोरिटी बेस में होना चाहिए। और इनको जो बच्चों को वहां फर्स्ट एड भी होना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से भी वो मिलना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी नहीं है वहां पे। तो इसलिए मैं उस बारे में हेल्थ कमिश्नर से और हेल्थ डायरेक्टर के साथ इस मसले में बात करूंगा, 1-2 दिन के अंदर ही बात करूंगा, और एजुकेशन डायरेक्टर से भी बात करूंगा। मैं देखूंगा इनकी पॉलिसी कितनी है, इनको तनख्वाह कम क्यों मिलता है, वो डिले क्यों मिलता है। और दूसरी बात, और भी एक बात पता लगी है, वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग है, डायरेक्टर हेल्थ में या जाडियू में है या ब्लॉक में है, वो किसी को दाड़ा भी मारते हैं, यार आप आते नहीं, फिर इनको बोलते आपकी छुट्टी कर दी हमने, वो अपने बच्चों को या किसी से पैसा लेकर उनको लगाते हैं। ये कौन सा ड्रामा है नया खेला उन्होंने। उन मुलाजिमों के खिलाफ हम बिल्कुल ह्यूमन राइट्स सख्त कार्रवाई करेगी। जो भी इनको वहां पर सताएगा, अपने लोगों को लगाएगा, इनकी ड्यूटी 5 साल 10 साल देने के बाद आप नहीं आए, आपको क्या ऑर्डर है, कौन सा है। और मैं साथ में एडमिनिस्ट्रेशन को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, इनको ये जो जम्मू कश्मीर सीजनल टीचर्स फोरम, इनको बाज़ाब्ता आइडेंटिटी कार्ड मिलना चाहिए, ताकि विदाउट आइडेंटिटी कार्ड इनकी कोई शिनाख्त नहीं होनी चाहिए। अगर आप आइडेंटिटी कार्ड नहीं दे सकते हो तो गवर्नमेंट फंड में इनको क्यों पैसे दे रहे हैं, कोई प्राइवेट नहीं दे रहा ना, ये गवर्नमेंट बजट से इनको पैसा आ रहा है। जब ये गवर्नमेंट के बंदे, तो उनको आइडेंटिटी कार्ड क्यों नहीं आप दे रहे हो, इनको बाकी कम से कम टेम्पररी ऑर्डर क्यों नहीं इश्यू कर रहे हैं। अगर आप 6 महीने को ऑर्डर इश्यू करोगे तो क्यों नहीं ऑर्डर करते हो, तो 6 महीने सीजन लिखो ना उस पर, इनको आप क्यों छोड़ते, क्या ताकि इनको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हो जाएगा, इनको कोई कंपनसेशन हो जाएगा। आप लोगों ने इसी तरह इनको छोड़ दिया। इसलिए ये एजुकेशन पॉलिसी के लिए अच्छी बात नहीं है। ये मैसेज हर जगह जाएगा। इसलिए जो बाकी टीचर्स लाइन्स है, परमिट वगैरह, जिनको इस तरह उनको फैसला दी जाए, उससे ज्यादा इनको देना चाहिए। ये 20-20, 30-30 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर पहाड़ी में चलते हैं, वहां गरीब बच्चों के वो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे से बात कर रहे थे MI जरगर साहब, जो आज सीजनल टीचर फोरम की जो है कमेटी तश्कील देने के बाद जो हमारे से बात कर रहे थे। बने रहे हैं जेके दास्तान के साथ, बिलाल बिलेसी, जम्मू से। जी, जिस तरह जो है आज सीजनल टीचर फोरम की जो है आज कमेटी तश्कील दी गई है, चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़िकार अली राथर साहब, जो इस सीजनल टीचर फोरम के जो है चेयरमैन बने हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या क्या परेशानी आ रही है और आज की जो कमेटी तश्कील दी गई इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जी जुल्फ़िकार साहब। जी, मैं सबसे पहले अपने डॉक्टर एडवोकेट MI जरगर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी काविशों से आज जो है हम आपके सामने खड़े हैं एक रजिस्टर फॉर्म के साथ।
ہم ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. میری پوری مینجمنٹ کی طرف سے، جموں اینڈ کشمیر سیزنل ٹیچرز فورم کی جانب سے میں ہیومن رائٹس، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس سوشل جسٹس کونسل انکارپوریٹڈ بائی گورنمنٹ آف انڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. گلوبلی میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن نے ہمارا مسئلہ اپنے یہاں لیا اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، اور ہماری جو ہیومن وائلیشن ہو رہا ہے پچھلے 10-15 سال سے، اس کو مسئلے کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کریں گے. تو میری ٹیم کی طرف سے، میرے مینجمنٹ سیزنل ٹیچر فورم کی طرف سے ہم ان کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ایک چیز اور بتاؤں کہ ایم آئی زرگر صاحب ایک بہت ہی نامی اور بہت بڑے ڈیڈیکیشن والے آفیسر ہیں، جو چیف ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹ سوشل جسٹس کونسل گلوبل کے، اور انٹرنیشنل لا سیکریٹری بھی ہیں. میں ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ زرگر صاحب جو ہے لا بھی جانتے ہیں، اور ہیوملیشن جو وائلیشن ہو رہا ہے، ہیومن وائلیشن، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا رجسٹریشن میں بھی ہمارے ساتھ کھڑا رہے، اور ہمیں نیشنل رجسٹریشن کے طور پہ ہماری فرم کو رجسٹر کروانے میں مدد کی، اور رجسٹر ہو گئی. اور آج کے بعد جو سیزنل ٹیچر فورم جو ہے، جموں اینڈ کشمیر سیزنل ٹیچر فورم، ایک نیشنل انٹرنیشنل فورم کے ساتھ جڑ کے ایک بہت بڑا کام کرے گی، جو ہمارے لیے اور تمام سیزنل اساتذہ کے لیے ایک خوشی کا مقام ہے. بہت بہت شکریہ. ذوالفقار علی صاحب جو ہے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، جو اس کے چیئرمین ہیں. بنے رہیں جے کے داستان کے ساتھ. شکریہ. جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو اس فورم کے ٹیچر، جو سیزنل ٹیچر ہیں، اس کے پریزیڈنٹ بنے ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج تک جو پریشانی آ رہی ہے اس کو کس طرح جو ہے آپ ابھارنے کی کوشش کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے جو ہے ایم آئی زرگر صاحب، جو چیف ایگزیکٹو ڈائریکٹر انٹرنیشنل لا سیکریٹری انٹرنیشنل ہیومن رائٹس سوشل جسٹس کونسل گلوبل کے جو یہ اپنے ان کو مطلب عہدوں سے، بہت سارے عہدوں سے ان کو نوازا ہوا ہے، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں اپنے پوری جو ایسوسیشن ہے، جس میں ہمارے اپنے ڈاکٹر ذوالفقار علی جگر صاحب ہیں، اس کے علاوہ ہمارے بشارت صاحب ہیں، اور دیگر جتنے بھی ہمارے اس ایسوسیشن سے جڑے ہوئے ہیں، ان سب کی طرف سے جو ہے ایم آئی زرگر صاحب کا جو ہے میں نہایت ہی جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک بہت بڑی پلیٹ فارم جو ہے ہمیں مہیا کروائی ہے. اس پلیٹ فارم کے انڈر رہ کر جو ہے ہم ہر طرح کے جو ہے جو ایسوسیشن سے جڑے اور یہ سیزنل ٹیچرز سے جڑے جتنے بھی معاملات ہیں، ہم آسانی سے جو ہے وہ حل کر پائیں گے ان کی مدد سے، کیونکہ انہوں نے جو یہ رجسٹریشن کروا کے ہمیں ایک جو تحفہ دیا ہے، تو ہم ان کے نہایت ہی مشکور ہیں. بہت بہت شکریہ. بنے رہیں جے کے داستان کے ساتھ.